स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित, चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, और इसकी प्रश्नावली हम 4.3 के क्वेश्चनों को भली भांति समझेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 में 100% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसका निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है बच्चों हल, यानी मूल यानी हल, और मूल और हल का मतलब होता है चर का मान ज्ञात करना, यानी चर का संख्यात्मक मान। तो बच्चों, चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या होता है। तो बच्चों, पहले हम इसको भली भांति समझेंगे, और जिन बच्चों का छूट गया है वो पिछले वीडियो से इसको भली भांति समझ सकते हैं। हमने पूरे फॉर्मूले, सभी इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी फॉर्मूला यूज होना है, उन सभी फॉर्मूला और मानक रूप वगैरह सभी चीज़ें और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अर्थात महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको सभी हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों का छूट गया है वो पिछले वीडियो को देख करके कवर कर सकते हैं। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इन क्वेश्चनों का हल जानने के लिए हम इसके मानक रूप को जरूर समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मानक रूप ज्ञात होगा तभी हमें क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसका मानक यानी व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0। यानी प्रत्येक समीकरण को, जो इस प्रश्नावली के अंतर्गत क्वेश्चंस हैं, उनको हमें इस रूप में पहले कन्वर्ट करना होगा, इसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है इसमें, सबसे पहले 1/x + 4 और -1/x - 7 और बराबर करके दिया है 11 कितना है 30। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें देखिए, इसमें शर्त दी गई है कि x नॉट इक्वल है -4 और 7, अर्थात x का मान ना ऋण का 4 होना चाहिए ना ही 7 होना चाहिए। तो इसको आपको कंडीशन को ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसका हल क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें देखना है, इसका एलसीएम लेंगे। और हमने अभी जैसा कि इस सवाल के पहले हमने ये बता दिया है कि आपको प्रत्येक सवाल को सॉल्व करके, है ना, सरल करके उसको मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप में बदलना है। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे x + 4 और x - 7, ठीक है। अब हम इसका भाग करेंगे इसमें एलसीएम में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x - 7 का गुणा यहाँ पर कर लेंगे, तो x - 7। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ जो भी गुणनफल में आएगा उसमें हम माइनस का गुणा भी करेंगे। तो चलिए, इससे ये कैंसिल, भाग देने पर x + 4 का गुणा -1 से करेंगे तो -x - 4 हो जाएगा बराबर 11/30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखेंगे x से x यहाँ कैंसिल, 7 और 4 माइनस के ये माइनस का 11, और नीचे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x² x का x में करेंगे, माइनस का 7x हो जाएगा और प्लस का 4x और -7 चौको 28 हो जाएगा और बराबर 11/30। 11 एकम 11, 11 से भाग कर लेंगे, ठीक है। अंश में या हर में अगर हम किसी संख्या से उसको सरल कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, अर्थात भाग कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो -1 इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जोड़ घटा लो। तो यहाँ पर माइनस का 3x माइनस के 28 और बराबर 1 कितना हो जाएगा 30। कैची गुणा कर लेंगे तो x² - 3x - 28 बराबर -30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, तो x² - 3x - 28 और प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ पर आएगा x² - 3x और प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसके आगे इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए, वर्ग पद का यहाँ पर कोई गुणक यानी गुणांक नहीं है, यहाँ अचर संख्या तो 2 है। तो यहाँ पर हम 1 मान लें तो 2 एकम 2 आएगा, और 2 को 2 संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ेंगे, है ना। तो 2 एकम 2 होता, 2 1 से 3। तो इसका देखिए मध्य पद की गुणनखंड विधि से माइनस का 2x माइनस का 1x और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर 1x भी लिख सकते हैं, 2 पद में कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन रहेगा, तो x - 2 - 1 कॉमन, तो x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x - 2 और x - 1 बराबर 0। जब हम x - 2 के इक्वल 0 करेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा। जब x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान बच्चों 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का, अर्थात इस समीकरण का जो हल होगा, तो बच्चों यहाँ पर x बराबर 2 और 1 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का ये प्रश्न संख्या 2 है।
तो क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें समीकरण के मूल ज्ञात करना है, मतलब हल करना है, अर्थात x की मान निकालना है। तो चलिए बच्चों, जैसा कि सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो देखिए ये है क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे हम x की मान निकालेंगे, अर्थात समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लासा करेंगे x - 4 x - 3, ठीक है। अब इसका भाग करेंगे कैंसिल, x - 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट गुणा नहीं करते हैं, यहाँ पर गुणा के रूप में इसको रख लेंगे, प्लस यहाँ पर 2x - 5 तो ऑलरेडी है, इसके साथ इसका भाग करने पर ये कैंसिल होगा, x - 4 का इससे गुणा होगा, तो यहाँ पर इसके साथ x - 4 इंटू के पद में आ जाएगा और बराबर दिया कितना 25/3। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करके इसको सरल करेंगे तो 2 हो जाएगा 2x² माइनस 2 तिहाई 6x, प्लस यहाँ पर इसका करेंगे तो 2x² और माइनस का 2 चौको 8x हो जाएगा, माइनस के 5x प्लस का 5 चौको 20 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर x² है ना, माइनस के 3x माइनस 4x और प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा। आई होप सबको गुणा आता है तो कर सकते हैं, समझिएगा। और बराबर 25 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो 4x², 2 2 4x² हो जाएगा, 6 और 8 6 14, 14 5 कितने हो गए 19, 19x और प्लस का 20 और बटे में हो जाएगा कितना, हाँ और तो कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस के 7x प्लस के 12 और बराबर 25/3। अब यहाँ से हम कैंची गुणा कर लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 25x² है ना, 25 सत्ती कितना हो जाएगा 175x हो जाएगा और प्लस 25 गुणे 12 से कितना 25 दाम 250 50 ये जुड़ जाएगा तो 300 यहाँ से हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा 4 तिहाई 12x² हो जाएगा और 19 तिया 57 ऋण के 57x हो जाएगा और 3 का 20 तिया 60, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25x² माइनस का 175x प्लस का 300 माइनस का 12x² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 57x हो जाएगा और माइनस के 60 बराबर 0। चलिए अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 25 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 13x² हो जाएगा। 175 से हम 57 घटा लेंगे, ठीक है। x वाले पदों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आपका 100 कितना है 75, 175 में से कितना 57, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 118 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 118 क्योंकि माइनस के ज़्यादा है x के पद, और 300 में से 60 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चों 240 हो जाएगा बराबर 0। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर 13 और 240 का गुणनफल निकालना है या फिर उसको सीधे अभाज्य गुणनखंड के 240 के कर लीजिए, 13 तो खुद में एक अभाज्य संख्या है तो हम इसके गुणनफल करके आप शॉर्ट में समझिएगा 240 की गुणनखंड कर लेना और यहाँ पर 13 तो अभाज्य है ही है तो ये भी गुणनफल में आएगा। तो चलिए 240 का क्या हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बच्चों, फिर इसके बाद देखेंगे आगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 120, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे कितना 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से 1 और इसके साथ में ये 13 यहाँ भी गुणनफल में आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 13। अब इससे हमें 2 संख्या बनानी है तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे 240 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए यहाँ पर तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब ये 13 कहाँ से आता है तो बच्चों जैसा कि नियम होता है कि वर्ग पद का जो गुणांक होता है अचर पद होता है ना, जो अचर संख्या यानी अचर पद होता है उसका हम गुणनफल निकाल के फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये हमें क्या करना है बड़ी संख्याओं में ये करना होता है, छोटी संख्याओं को हम पहाड़ी के माध्यम से है ना जो भी आपका होता है उससे हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्याओं में इस प्रकार से इसको समझना है। तो 240 के गुणनखंड ये रहे और 13 का इसमें हम और ऐड कर देंगे। तो बच्चों इससे हम अब हमें 2 संख्या बनानी है जिसको जोड़ने अथवा घटाने की प्रक्रिया से 118 आ जाए। तो जैसा कि आप देखें थोड़ा प्रयास करेंगे सभी बच्चे, 13 3 और 2 हम लें तो 13 3 39, 39 दूनी 78 ये हो जाएगा और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें 2 संख्याएं मिल गई हैं 78 और 40, इनको जोड़ने पर हमें 118 मिलेगा, लेकिन हमें माइनस का 118 चाहिए इसलिए हम दोनों संख्याओं को माइनस में ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 13x² माइनस की 78x हो जाएंगे माइनस की और यहाँ पर कितना 40x और प्लस 240 और बराबर 0। अब हम बच्चों दो पदों में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 13x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना है ना
13 चौको 12, 13 पना 65, 53 78, अर्थात 6 यहाँ से हमें मिल जाएगा, 6 बार चला जाएगा भाग। और माइनस का यहाँ पर अगर हम 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, ठीक, x माइनस 6, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0। तो इस प्रकार से अगर हम गुणनखंड देखें तो x माइनस 6 और यहाँ से 13x माइनस 40 और बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर जब हम 0 करेंगे तो x का मान 6 हो जाएगा, और जब हम 13x माइनस 40 बराबर 0 करेंगे तो 13x बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 40/13। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखेंगे तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 6 और कितना 40/13। तो बच्चों यही समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रश्नावली 4.3 का तीसरा क्वेश्चन है, ये है 2x/x माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 और बटे में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0। तो बच्चों इस समीकरण को पहले हम द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दो पद हमें दिखाई दे रहे हैं, x माइनस 3, पूरे सभी हरों में अगर हम देखें तो हमें दो प्रकार के पद दिखाई दे रहे हैं इसमें, रैखिक पद x माइनस 3 और 2x प्लस 3। चलिए अब हम इसका भाग करेंगे तो ये कैंसिल, 2x प्लस 3 का यहाँ पर गुणा होगा। तो डायरेक्ट ना करना हो तो बच्चों इसको इस प्रकार से पहले व्यवस्थित कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे तो ये कैंसिल, x माइनस 3 1 का गुणा करेंगे तो x माइनस 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 9 ज्यों का त्यों यहाँ पर भी आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है। तो इनको हमने कोष्टक के अंतर्गत इसलिए लिखा है ताकि ये बिल्कुल अलग अलग पद व्यक्त हो जाए, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए। अब हम 2x का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x² प्लस 2 तिहाई 6x और प्लस यहाँ x माइनस 3 ज्यों का त्यों और प्लस 3x प्लस 9 ज्यों का त्यों, और बटे में इसका गुणनफल करना हो कर लीजिए, अदरवाइज 0 से गुणा करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम चलिए गुणनफल नहीं भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि हम अगले स्टेप में गुणा कर देंगे, क्योंकि बटे करके इसको परमे रूप में बदलेंगे, फिर कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो ये स्टेप तो पूरा 0 हो जाएगा, चाहे हम गुणा करें या ना करें। तो यहाँ पर आएगा 4x², इसको ऐड कर लीजिए, 6 1 7 और 7 और 3 यहाँ पर 10x हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 6 बराबर 0। ये स्टेप पूरा 0 हो जाएगा। और 1 का गुणा किया हमने तो इतना आ गया, मैंने कैलकुलेट भी कर दिया है, जोड़ घटा लिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 का हमें कॉमन मिल जाएगा, 2 का भाग जा रहा है क्योंकि 2x² प्लस के 5x प्लस 3 हो जाएगा और बराबर 0। अब हम 2 का भी भाग करेंगे तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर करना है 5 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एक तो 5 एकम 5 होता है, वो 6 एकम 6 होता है, 6 में से 1 घटाएं, है ना, या फिर 3 दूनी 6 और 3 2 5 से ही उचित रहेगा, क्योंकि चिन्ह के अनुसार यहाँ पर 3x और प्लस 2x 5x हो जाएगा बराबर 0। तो अगर हम यहाँ पर 2 पद में कॉमन लें तो x कॉमन मिला, 2 का भाग नहीं जाएगा तो x कॉमन है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कॉमन ही 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि जहाँ पर कोई भी पद या संख्या कॉमन ना हो वहाँ पर 1 कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 रैखिक गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, उसको लिख लेंगे इनटू के पदों में। तो 2x प्लस 3 ओवेनिस्ट और शेष गुणनखंड आपका x प्लस 1 बराबर 0। जब हम 2x प्लस 3 के इक्वल 0 करेंगे तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2 हो जाएगा। और जब हम x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -1 हो जाएगा। इस प्रकार से x के हमें 2 मान आए, -3/2 और -1। इसका जो वास्तविक हल देखेंगे तो इसको आंसर अगर देखिए, अगर नहीं संकेत दिया है, ये अगर ये शर्त नहीं दी है तो हमें उत्तर में दोनों मूल को दर्शाना पड़ेगा, लेकिन अगर शर्त दी है तो हम फिर इसको इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर -1, अर्थात इस हल को या इस मूल को ही हमें आंसर मानना पड़ेगा। तो बच्चों प्रश्नावली 4.3 का ये चौथा प्रश्न है, x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1/x, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम है जिनका योगफल 13/6 दिया है, इस प्रकार का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो बच्चों इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में इनटू के पद में एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर x अकेला पद, इसको कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें 2 पद है इन्वॉल्व, तो इसलिए इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। तो इसका भाग करेंगे, ये x का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो x का गुणा x में x² हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से x का भाग करेंगे, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो आपका हल करने पर आएगा x² प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, आप कर लीजिएगा या होल पर बना के। ठीक है, समझिए बराबर 13 कितना हो जाएगा 6। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x² प्लस का 2x प्लस 1, इसको विधिवत है ना क्रम रूप से इसको यहाँ पर
लिख लेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 13/6। अब हम देखिए कैंची गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और यहाँ 13 आएगा, तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं। तो 13x² प्लस 13x और यहाँ 6 से हो जाएगा तो बराबर 6 दूनी 12x² प्लस 6 दूनी 12x प्लस 6। अब हम सभी पदों को पक्षांतर करके क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो माइनस के 12x² माइनस के 12x माइनस 6 बराबर 0। अब हम देखिए 13x² में से 12 गए तो 1x² यहाँ बचेगा, 13x में से तो प्लस का 1x और माइनस का यहाँ पर बचेगा माइनस का बच्चों 6। अब हम देखिए वर्ग पद में कोई गुणांक कोई संख्या तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 संख्या में इसको तोड़ेंगे और फिर मध्य पद को उसी संख्याओं से हम तोड़ देंगे 2 पदों में। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर अब चूंकि धन का 1x लाना तो धन के 3x लेंगे और ऋण के 2x लेंगे, माइनस 6 बराबर 0। अब हम 2 पदों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ से मिल जाएगा कॉमन, तो x प्लस 3 चिन्ह भी बदल जाएंगे, क्योंकि बच्चों जब हम कॉमन लेते हैं जिस संख्या या जिस पद को, अगर वो ऋणात्मक है तो अगले आने वाले पद जो बचते हैं भाग देने पर शेषफल वो भी चिन्ह चेंज होकर के लिखे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये भी धन का हो जाएगा पद और ये भी यहाँ पर धन का हो जाएगा, इस प्रकार से x प्लस 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 3 हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा और यहाँ पर x माइनस 2 हमें दूसरा गुणनखंड रैखिक के रूप में प्राप्त होगा। जब हम x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -3 और जब हम x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x मान 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस समीकरण का हल x बराबर -3 और 2। ठीक है, अब हमें ये प्रतिबंध देखना है कि यहाँ पर इससे मैच तो नहीं कर रहा है, अगर इससे मैच करे तो फिर वो अमान्य ले लिया जाता है, लेकिन इससे मैच नहीं कर रहा है जो संकेत दिया है प्रतिबंध, इसलिए यही इस समीकरण के मूल्य हल होंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 4.3 का ये 5वां प्रश्न है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो पूरी एक्सरसाइज में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रखा गया है इसको। तो देखिए प्रश्न क्या है, 1/a प्लस b प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। यहाँ पर ये शर्त है कि a और b का मान इस प्रकार होना चाहिए कि इनका योगफल 0 के बराबर ना हो। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इसमें हमें हल करने से पहले थोड़ा ट्रिक को समझना पड़ेगा। इस सवाल को सॉल्व करने में आप लोगों को अर्थात बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं कि आखिर हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। तो बच्चों देखिए x वाला स्टेप ये हो जाएगा, x वाला ये, तो x वाले पदों को चूंकि ये यहाँ पर a और b जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये a और b वास्तविक संख्या है, ठीक है, यानी कोई ना कोई इसकी जगह पर मान निकलेगा, उसको हमें कल्पना करना है। a और b वास्तविक संख्या है, यहाँ पर केवल जो x है वो चर राशि है, तो हमें चर राशियों को चर पदों को एक पक्ष में कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो a प्लस b प्लस एक्स, ये तरीका सबसे अच्छा है। हालांकि देखिए आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसको हम कई तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी अपना अपना तरीका है। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ईजी होने वाला है। तो देखिए ध्यान से और बिना स्किप किए हुए आप वीडियो में पूरा बने रहें तो निश्चित ये सवाल बिल्कुल सरल लगेगा। तो हमने क्या किया, 1/x का पक्षांतर किया तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अकेला x का पद है और इसमें 3 पद इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए a प्लस बी प्लस एक्स कोष्टक में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से एलसीएम ले चुके हैं, अब हम इसका भाग करेंगे एलसीएम से, तो ये कैंसिल, x का गुणा यहाँ 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में माइनस है तो जो भी इसके आगे इसमें 1 से गुणा करने पर जो पद आएंगे उसके चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि माइनस से अगले आने वाली पदों के चिन्ह बदलते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो आएगा क्या देखते हैं, x का भाग x में किया खत्म, आपकी ये पद बची, इसका गुणा जब हम 1 से करेंगे तो यही पद आ जाएंगे, लेकिन माइनस का गुणा करने पर तो माइनस a माइनस b माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर हम a और b का एलसीएम लेंगे तो ab, तो यहाँ पर a का भाग करेंगे तो यहाँ पर b एकम b हो जाएगा और b का भाग करेंगे तो a बचेगा, a का गुणा 1 से a। इस प्रकार से हम देखेंगे x वाले पद यहाँ पर कैंसिल। अगर हम दोनों a और b दोनों ऋणात्मक हैं, अगर हम कॉमन ले लें तो a प्लस b क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का कॉमन लेने पर a प्लस बी बचेगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, x का गुणा अंदर कर देंगे तो ax प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर हम इसको सही क्रम में व्यवस्थित करें तो a को पहले लिख दीजिए, b को बाद में, क्योंकि क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम योगफल और गुणनफल वाले पदों को कभी भी आगे पीछे अर्थात क्रम बदल के लिख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर a b हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी कैंसिल, तो एक बार ये भाग कहलाएगा, a प्लस बी का, यानी हमने दोनों पक्षों में भाग कर दिया है तो a प्लस बी यहाँ कैंसिल होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा उसको पहले हम यहाँ पर क्रम से मेंशन कर लें। तो -1 और इसको सही क्रम में लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx हो जाएगा बच्चों और बराबर 1/ab हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको आगे समझेंगे। चलिए हम संकेत को मिटा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों हम जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए इसको यहाँ पर और देख लेते हैं। 1 का गुणा करेंगे, पहले इससे हम स्क्वायर वाले पद से x स्क्वायर प्लस ax प्लस
बी एक्स हो जाएगा और बराबर ए बी का गुणा तो माइनस का ए बी। अब हम ए बी का कर लेंगे पक्षांतर। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये ए बी जो माइनस का है बच्चों ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। अब हम दो दो पद में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ प्रथम दो पदों से कॉमन x मिलेगा तो x प्लस ए यहाँ से बच जाएगा। तो यहाँ से हमें b कॉमन मिलेगा तो x प्लस ए हमें यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से x प्लस ए हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हो जाएगा, क्योंकि अगर ये उभयनिष्ठ नहीं है तो हमें इन सवालों में ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम मध्यपद के गुणनखंड से इनको तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में ये स्टेप मिलना जरूरी है। अगर ये मैच नहीं कर रहा है, अगर ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो x प्लस ए कॉमन मिल जाएगा और x प्लस बी यहाँ से हमें ये शेष बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जब हम x प्लस ए को कल जीरो करेंगे, x प्लस ए के बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम x प्लस बी बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर माइनस बी। इस प्रकार से हमें इस समीकरण के हल या मूल x बराबर माइनस ए माइनस बी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अधिक पूछा जाता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का ये 9वां प्रश्न है। अच्छा ये बच्चों ध्यान रखना है हमें, जिस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें क्वेश्चन को समझा है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग स्वयं प्रयास करके, ठीक है, आप जो है 6वां, 7वां और 8वां स्वयं लगाइएगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करके, ठीक है, भेज दीजिएगा, उनको भी समझा दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो बच्चों हम 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रम वाले, देखिए पदों को देखो, x माइनस 1 बटे 2x प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 1 बटे x माइनस 1, मतलब ये जो पद दिए गए हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम और दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल के रूप में है। कुल मिला के ये समझना, इसलिए मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे मैटर की है। तो बराबर दिया 5/2, लेकिन हमें जो भी इसका मूल ज्ञात करना है, x का मान निकालने हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संकेत यानी प्रतिबंध दिया है कि x का मान अगर -1/2 और 1 आए, ठीक है, तो उसको हमें अमान्य करना है, उसको आंसर में नहीं लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लासा ले लेंगे, तो 2x प्लस 1 और x माइनस 1 ये एलसीएम हो जाएगा, भाग करेंगे, ये कैंसिल, x माइनस 1 का गुणा x माइनस 1। तो हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर रहे, चलिए गुणा करके पहले वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर x माइनस 1 का भाग करेंगे, ये कैंसिल, 2x प्लस 1 का गुणा 2x प्लस 1 से करेंगे, तो बिल्कुल एक सी संख्या या एक से पद हो तो हम वहां पर वर्ग लगा सकते हैं, बराबर 5/2, या फिर गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलिए वर्ग के रूप में खोलेंगे, तो a माइनस बी का होल वर्ग से इसको सरल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। इसी प्रकार से इसका आएगा a प्लस बी का होल वर्ग से खोलेंगे तो इसको a मान लीजिए, इसको भी, तो यहाँ पर 2x का वर्ग 4x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और दोनों के गुणनफल का दूना अर्थात 4x हो जाएगा, और बटे में आपका इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2x और प्लस 1 का करेंगे तो प्लस का x माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 5/2। अब देखिए इनको हम सरल करेंगे, 4x स्क्वायर, 1x स्क्वायर कितने हो गए, 5x स्क्वायर हो गए, फिर यहाँ पर 4x में से 2x घटाएंगे, प्लस का 2x बचेगा, और यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बटे। अब हम इसको जोड़ घटा लेंगे, सरल करेंगे समान पदों को, ठीक है, या समान घात वाले पदों को अर्थात सजातीय पदों को सरल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -x माइनस 1 और बराबर कितना, 5/2। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 पंचे 10x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस का 4 और बराबर 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से ऋण के 5x हो जाएंगे और ऋण के 5, ठीक है। अब हम सभी पदों को बच्चों पक्षांतर करेंगे पहले, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें क्या होगा, तो माइनस का 10x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस का 5 और बराबर बचेगा 0। 10x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 5 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो 5 और 4 कितने हो गए, धन की 9x, और यहाँ से 5 और 4 ये भी अचर राशियाँ जुड़ जाएंगी, प्लस का 9 बराबर 0। अब 9x बराबर, ये 9 उस तरफ ले जाएंगे माइनस का, तो x बराबर -9/9, तो यहाँ से एक बार भाग जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1, तो यही इसका हल हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये प्रश्नावली, ये क्वेश्चंस जितने भी इस प्रश्नावली के अंतर्गत क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसी टाइप के, और बल्कि यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 100 में 100% गारंटी है। और इसी अगर ये क्वेश्चन सीख लेते हैं तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों हमें परीक्षा की तैयारी के लिए इसको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक बिल्कुल देखना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और बच्चों
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।